हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है अ क्यूबिकल ब्लॉक इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड with one third of its volume immersed in the liquid. When the whole system accelerates upwards with acceleration of g by 2. तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम सिचुएशन समझते हैं कि हमारे पास ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। कौन सा फ्लूइड है? कोई भी लिक्विड है ये। ठीक। और इसके अंदर एक क्यूबिकल ब्लॉक डाल दिया गया है। ये क्यूबिकल ब्लॉक फिर बोला गया है विद वन थर्ड ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज इन द लिक्विड। ये जो है पानी के अंदर, ये जो लिक्विड के अंदर है, ये वन थर्ड वॉल्यूम का वन थर्ड। अगर इसका वॉल्यूम v है तो v/3 फ्लूइड के अंदर है। ठीक। और ये हमारा एक्सेलरेशन g/2 कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो इसके पास एक्सेलरेशन है g/2। बच्चों, इस ब्लॉक का कुछ मास होगा जो नीचे की तरफ mg फोर्स लगा रहा होगा। तो देखिए, हम ये लिख सकते हैं इफ, या फिर वॉल्यूम इमर्ज्ड इनिशियली। इनिशियली कितना है? v/v। तो नीचे की तरफ एक mg फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से ये लिक्विड क्या हो रहा होगा? एक ऊपर की तरफ v पॉइंट फोर्स लगा रहा होगा। तो इनिशियली अगर ये इक्विलिब्रियम में रहा तो नीचे लगने वाला फोर्स और ऊपर लगने वाला फोर्स इक्वल। नीचे लगने वाला फोर्स mg, ऊपर लगने वाला फोर्स बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स की बच्चों वैल्यू क्या होती है? रो वी जी। और ये है रहा हमारा mg। और ये किसका है? डेंसिटी फ्लूइड का, मीन्स लिक्विड का। वॉल्यूम डिस्प्लेस v/3, जितना पार्ट अंदर है g। और यहां से ये कैंसिल आउट और ये हो जाएगा रो एल v/3 इज इक्वल टू m। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब आफ्टर एक्सिलरेशन क्या होगा? जब एक्सिलरेशन हो रहा होगा उसके बाद की सिचुएशन क्या होगी? तो देखिए बच्चों, जब अपवर्ड एक्सिलरेशन होता है, अपवर्ड एक्सिलरेशन, तो नेट एक्सिलरेशन की जो वैल्यू होती है वो होगी हमारी, या फिर नेट जी की वैल्यू g+g/2। और अगर ये डाउनवर्ड होता तो माइनस लगा देते। ठीक है, ये हो जाएगा g3g/। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो ये हमारा 3g/2 इसकी नेट g की वैल्यू आ रही होगी। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स बॉइंट फोर्स, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स mg, और ये बॉडी मूव कर रही है, मीन्स मास इनटू एक्सेलरेशन। बॉइंट फोर्स की वैल्यू रो। इस बार वॉल्यूम कुछ और होगा बच्चों, है ना? इस बार वॉल्यूम कुछ और, v'/g-mg इज इक्वल टू ma। और a की वैल्यू क्या है? g/2। ये हो जाएगा रो v', और ये होगा g नेट की वैल्यू क्या है? 3g/2। ये mg/2 प्लस mg। रो v' 3/2g और 3mg/2। ये 3/2g और 3/2g कैंसिल, और मास की वैल्यू आ गई है रो v'। ठीक, मास की वैल्यू आ गई हमारी रो v'। और इस मास की वैल्यू को बच्चों हम यहां से पुट कर सकते हैं, रो v/3 रो v'। तो ये यहां से कैंसिल आउट, और v' की वैल्यू भी आ गई है v/3। मीन्स कोई चेंज नहीं हो रहा है वॉल्यूम में। चलिए, अब इसको थोड़ा फील किया जा सकता है कि जब ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा होगा तो ये फ्लूइड भी ऊपर जा रहा होगा और ये ब्लॉक भी बच्चों ऊपर जा रहा होगा। ठीक। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट, द फ्रैक्शनल ऑफ वॉल्यूम इमर्ज इन द लिक्विड विल चेंज। नो, ये तो सेम आ रहा है। द buoyancy फोर्स ऑन द ब्लॉक विल चेंज। buoyancy फोर्स बच्चों चेंज हो जाएगी।
कैसे चेंज होगी, देखिए ये हमारा सेकेंड ऑप्शन। बुआयंटी फोर्स क्या है, एफ बी इज इक्वल टू इस केस में एम जी, और सेकेंड केस में क्या है, एम ए प्लस एम जी। तो यहाँ पे बुआयंटी फोर्स विल बी चेंज, यस ये ऑप्शन करेक्ट होगा। द buoyancy force will increase by 50%। देखिए बच्चों, एफ बी डैश एम ए की वैल्यू क्या है, g/2, और ये है हमारा एम जी। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है इस बॉइंट फोर्स के आधी है, ऐसा लिखा जा सकता है? ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम। और अगर इसको हम देखेंगे तो जो पहले वाली वैल्यू थी, इससे ये 50% क्या हुई है, 50% इंक्रीज कर गई है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। थर्ड, द प्रेशर इन द लिक्विड विल इंक्रीज। प्रेशर की बच्चों वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी इफेक्टिव या फिर जी नेट, रो जी एच। रो की वैल्यू रो रखिए, जी नेट क्या है, जी प्लस जी/2 एच, और ये हो जाएगा रो, और ये हो जाएगा 3g/2 इंटू एच, और ये 3/2 टाइम्स इंक्रीज कर गई है, मीन्स ये ऑप्शन भी करेक्ट हो। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।